राधे राधे दोस्तों। मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री यूट्यूब चैनल ज्योतिष गंगा में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आइए आज आपको मैं बताता हूं। आपने धर्मराज का नाम सुना होगा। इसमें महाभारत जो चल रहा है अभी, उसमें आप धर्मराज का नाम बार बार सुनते हैं। और धर्मराज हैं कौन? धर्मराज युधिष्ठिर हैं। युधिष्ठिर धर्मराज के पुत्र कहे जाते हैं। लेकिन युधिष्ठिर धर्मराज के पुत्र, अर्जुन इंद्र के पुत्र, और भीम पवन देव के पुत्र, और नकुल सहदेव अश्विनी कुमार के पुत्र थे। तो धर्मराज के पुत्र नहीं थे युधिष्ठिर, स्वयं धर्मराज ही थे। धर्मराज को क्यों जन्म लेना पड़ा पृथ्वी पर, मैं उसकी कथा थोड़ी सी आप लोगों को सुना देता हूँ। अभी महाभारत चल रहा है सीरियल, उसको देखेंगे और समझेंगे तो अच्छे से समझेंगे। इसलिए मैं आपको कह देता हूँ कि धर्मराज को पृथ्वी पर जन्म क्यों लेना पड़ा और कौन कौन थे धर्मराज। धर्मराज को 3 शरीर धारण करना पड़ा था एक ही साथ। वे 3 कौन कौन थे उसके, और क्यों उनको धर्मराज को यमराज धर्मराज सब एक ही हैं। धर्मराज को क्यों 3 शरीर धारण करना पड़ा उसके विषय में आपको आज बताता हूँ, जिसकी कथा महाभारत में है। तो जिसे सीरियल में नहीं दिखाया जाएगा, सीरियल में इन सब बातों को नहीं बताया है। मैं आपको बताता हूँ कि धर्मराज कौन, क्यों जन्म लिए थे, 3 शरीर उनको धारण क्यों करना पड़ा था। एक बार की बात है कि मांडव्य ऋषि के आश्रम में कुछ चोर आकर छिप गए। मांडव्य ऋषि को मालूम नहीं था ये चोर हैं। वह राही कहकर, थका हारा बताकर, और उसने आश्रय पा लिया था मांडव ऋषि के आश्रम में। मांडव ऋषि ने उसे आश्रय दे दिया था। उसके बाद राजा की सेनाएं आई वहाँ, और उन चोरों को मांडव्य ऋषि के आश्रम में मिल गया। वह चोर मांडव्य ऋषि के आश्रम में पकड़ा, और उसने मांडव्य ऋषि को भी चोर ही समझकर और उनको भी पकड़कर राजा के सामने ले जाकर प्रस्तुत किया। राजा ने सबको चोर समझकर और सूली पर चढ़ा दिया। लेकिन फिर तुरंत पता चल गया कि ये ऋषि मांडव्य हैं, तो तुरंत उनको मांडव्य ऋषि को सूली से उतारा। उसके बाद क्षमा मांगा, कहा महाराज गलती हो गई, आप वापस जाइए। मांडव्य ऋषि ने कहा कहीं कुछ कारण तो ये अवश्य है जिससे मुझको चढ़ा दिया गया सूली के ऊपर। वे सीधे चले जाते हैं यमराज के पास, धर्मराज के पास जाते हैं, और धर्मराज को उन्होंने पूछा कि धर्मराज, आपने मुझको सूली पर क्यों चढ़ाया, मेरी क्या गलती थी। धर्मराज ने कहा, मुने, आपने बचपन में एक पतंग को कुशाग्र से छिद्र कर दिया था, छेद दिया था उसको, जिसके कारण उसी के पाप के बदले आपको सूली पर चढ़ना पड़ा कुछ देर के लिए। तो मांडव्य ऋषि को गुस्सा आता है, और मांडव्य ऋषि ने उन्हें धर्मराज को श्राप दे दिया है कि जाओ, इतनी सी गलती मैंने बचपन में की थी, अनजाने में की थी, और आपने मुझको सूली पर चढ़वा दिया उसके लिए। तो इस पाप का प्रायश्चित आपको करने के लिए पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा, और वहाँ जाकर आप मनुष्य के दुख को समझें, मनुष्य के दुख को काटें, उस दुख को, और समझें कि क्या होता है मनुष्यत्व में से। तो इसलिए धर्मराज को 3 शरीर धारण करना पड़ा था, एक युधिष्ठिर के रूप में, और एक विदुर के रूप में, और तीसरा द्वापर में ही, त्रेता में, द्वापर नहीं त्रेता में महर्षि वाल्मीकि के रूप में जन्म लेना पड़ा था। त्रेता में वाल्मीकि हुए, चांडाल पुत्र वाल्मीकि, जो संतों के द्वारा तत्व ज्ञान को प्राप्त करके महर्षि बने, और एक युधिष्ठिर और एक विदुर द्वापर में। ये 3 शरीर धर्मराज को, एक राजा का, एक मंत्री का, और एक ऋषि का, महर्षि का, 3 शरीर धर्मराज को धारण करना पड़ा था। इसलिए युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता है, और विदुर भी धर्मराज ही हैं, इसलिए धर्म पर हैं ये।
तो दोस्तों आइए, यही कारण है युधिष्ठिर को धर्मराज कहने का। और दोस्तों ये अगर आपको अच्छा लगता हो तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को अवश्य टच करें, जिससे आप मैं जो भी नया वीडियो डालूंगा उसे आप देख सकेंगे। राधे राधे दोस्तों।